दोस्तों, बेरोजगारी के जाल में फंसते हुए युवाओं को मछली पालन एक ऐसा बिजनेस है जिसमें युवा आसानी से कामयाबी के किनारे लग सकते हैं। और आज इसी चीज को कवर करने के लिए मैं आया हूं अरवल जिला में और एक ऐसे ही युवा की कहानी पेश कर रहा हूं आपके सामने, जो आज मछली पालन में एक अपना नाम बना चुके हैं, अपना मुकाम बना चुके हैं। और सबसे पहले हम उनका परिचय जानना चाहेंगे। सर, बहुत बहुत स्वागत है बिहार स्टोरी के चैनल पर। बहुत बहुत धन्यवाद सर। मेरा नाम प्रणव कुमार हुआ। मैं अरवल जिले के भिखनपुर देवी गांव का रहने वाला हूं और मैं यहीं से अपना काम करता हूं। कितने साल पहले प्रणव जी मछली पालन में उतरे? सर लगभग 5 साल हो गया। 5 साल हो गया। जी जी। आपके बारे में सुना कि आपने इस जिले में सिंघी पालन शुरू किया है और सिंघी के बारे में मुझे बड़ी कम नॉलेज है और शायद हमारे व्यूवर्स को भी इस वीडियो का इंतज़ार होगा, क्योंकि हमेशा ये आता है कि सर कुछ आईएमसी के से हट के कुछ इस टाइप की मछलियों के बारे में हम लोग बात करें, जिसके बारे में अक्सर कम जगहों पे देखने को मिलता है। तो ये सिंघी पालन का सिलसिला कैसे शुरू हुआ, कि इसमें क्या विशेषताएं हैं, इसके बारे में आज बात पता करना चाहेंगे। जी जी। जैसा कि मेरा सीड सेलिंग का काम है जी, तो उसी क्रम में एक कस्टमर का कुछ सीड आया था और कुछ एक्स्ट्रा सीड आने के कारण मेरे पास सीड बच गया था। अच्छा। पिछले साल 2021 में छठ के समय ये सीड आया था। उस समय 1400 के आसपास लाइन था। अच्छा। और लगभग सर 2,500 से 3,000 के आसपास सीड बच गया था। तो हम अपना नर्सरी पॉन्ड जो बच्चा रखने के लिए अपना पॉन्ड रखे हुए हैं उसमें हम उसको रख दिए। उसके बाद ठंडे के समय में कोई आया नहीं, किसी तरह का बच्चा तो कारोबार होता नहीं है, तो ठंडा के समय में बिल्कुल बंद रहा। मार्च तक बिल्कुल मेरा काम बंद रहता है बच्चे का। तो मार्च तक बिल्कुल बंद रहा। तो मार्च के समय में थोड़ा बहुत कभी कभी इसमें फीडिंग हम देते रहते थे बीच बीच में। मार्च के समय में जब हम तालाब को खाली करना चाहें, क्योंकि बच्चा आना था, तालाब को खाली करना चाहें, तो 1400 लाइन से सिंघी लगभग 200 लाइन पे आ गई थी। मार्च के महीने में, जबकि बहुत कम फीडिंग पे रही थी, ठंडा का मौसम था। तो ये देख करके हमें लगा कि अरे इसका रिजल्ट तो बहुत मतलब बढ़िया आ रहा है। उसके बाद इस पर हम मात्र 4 पैकेट फीड खिलाए हैं। अभी अपना ये जून है, लगभग वेट जो है 60 ग्राम 65 ग्राम 60 ग्राम 65 ग्राम वेट ले ली अपना। और मात्र मार्च से अब के महीने में 200 लाइन से वो आकर के लगभग 15 से 16 लाइन पे आकर के रुक गई है। तो उस हिसाब से सर मतलब थोड़ा सा आप इधर अट्रैक्ट हुए। जी जी, सिंघी की तरफ अट्रैक्ट हुए। इसके बारे में फिर और ज़्यादा ये करना चालू किए। तो छोटे किसान के लिए भी और बड़े किसान के लिए भी ये सबसे उपयुक्त है आज के समय के हिसाब से। जबकि पंगासियस का जो पालन है वो अभी घाटे का लगभग सौदा बन चुका है। उस मतलब इस क्रम में अभी सिंघी का पालन जो है बड़े किसान के लिए भी और छोटे किसान के लिए भी अभी बिल्कुल एकदम फायदे का ये बिजनेस है। तो सिंघी भी जो है कैटफिश के प्रजाति में आती है। जी जी बिल्कुल, ये निशाचर है, कैटफिश की प्रजाति में है। थोड़ा सा इसमें कुछ विशेष खाना की ज़रूरत होता है, जैसे साधारण खाने से थोड़ा सा हट करके इसको खाने होने की कुछ ज़रूरत पड़ता है। ये भी कैटफिश की श्रेणी में है, लेकिन मार्केट में बहुत कम उपलब्ध रहती है। इसके भाव भी बहुत अधिक है। जी जी, मार्केट में बहुत कम उपलब्ध है। इसके कारण मार्केट में अच्छा खासा 500 से 700 रुपये केजी तक ये सिंघी सेल आउट होती है मार्केट में। और कभी कभी तो बाजार में मतलब आउट ऑफ मार्केट ही हमेशा रहती है। लोग जाते हैं शौकिया लोग खोजने, तो मिलता कहाँ है। जी जी, ज़्यादातर समय आउट ऑफ स्टॉक ही है, आउट ऑफ मार्केट ही रहता है। तो मुझे लगता है ना कि प्रणव जी, इस तरह के मछली पालन पर विशेष जोर देना चाहिए किसानों को। और बात सही है कि पंगासियस के बाद ये एक बहुत अच्छा ऑप्शन हो सकता है। तो चलिए इस पर बात करते हैं, लेकिन सबसे पहले प्रणव जी ये बताएं कि जो पॉन्ड है आपका, इस पॉन्ड की क्या रूपरेखा है। सर ये टोटल 9 कट्ठे का प्लॉट है। उसमें 3-4 चैम्बर बना हुआ है, नर्सरी पॉन्ड बना हुआ है बच्चा स्टॉक करने, सीड स्टॉक करने के लिए। 3 मैं देख रहा हूँ अभी, एक सबसे पीछे, एक बीच में और एक ये जहाँ हम लोग खड़े हैं। तो उसमें क्या होता है? एक उस तरफ भी है। अच्छा, लेकिन हाँ, लेकिन अभी सीड नहीं रहने के कारण उसको खाली रखा गया है, क्योंकि अभी बरसात का मौसम स्टार्ट ही हुआ है, पानी का बहुत ज़्यादा कमी है, तो फालतू में हम पानी भर करके नहीं रखे हैं। फिलहाल 3 में है और बड़े कम स्पेस में। मुझे लगता है कि 8-9 कट्ठा में आपने बना लिया है। तो चलिए बहुत बढ़िया है। जो व्यूअर्स जो है छोटे स्तर पे मछली पालन शुरू करना चाहते हैं, तो आज इनसे समझेंगे। तो वो उसकी लंबाई चौड़ाई क्या है सबसे पहले वाली तालाब की? लगभग 3.5 कट्ठे का वो है। अच्छा
जी, लगभग लगभग 3.5 कट्टे का वो है। उसमें आईएमसी का सीड स्टॉक होता है। हाँ हाँ। जी, अच्छा, ये सेंटर में जो है, सेंटर में पंगासियस का सीड स्टॉक होता है। इस वाला बीच जी, वाला। सेंटर में। और इसमें जो है रूपचंदा, अच्छा। इसका सीड स्टॉक होता है। और कभी सिंघी या मांगुर आती है तो उसमें स्टॉक उसमें करते हैं। स्टॉक करते हैं, मतलब ये जी, 4 में आपने जी, मेनली सीड का है। और जी। एक अंदर में मैं देख रहा था कि वहाँ पे आप दाना डाल रहे थे, टैंक भी बनाए हैं। हाँ सर, वो टैंक है। जैसे बच्चा कहीं पे हमें ले जाना है, बरसात का मौसम है या फिर लंबा ट्रांसपोर्टिंग कराना है, तो डायरेक्ट हम तालाब से उठा करके उसको नहीं दे सकते। जी। उसके लिए हमको उसको कंडीशन करना पड़ेगा। जी। तो कंडीशन करने के लिए सर वो चैम्बर बना हुआ है। बच्चा को पहले 1 दिन पहले उठा करके चैम्बर में डालते वहाँ हैं आप थोड़ा कंडीशन। स्टेबल कर लेते हैं, उसके बाद जी, जी, भेजते हैं। स्टेबल करके फिर उसको हम ट्रांसपोर्ट कराते वाह, हैं। बहुत बढ़िया है, बहुत बढ़िया। और थोड़ी सी सिंघी पालन पे आज विशेष बात करेंगे, कोई दिक्कत तो नहीं है? नहीं, नहीं, बिल्कुल सर, बिल्कुल सर। तो ये बताएं सर कि सिंघी पालने के लिए सिंघल बोलते हैं, सिंघिल बोलते हैं क्या? वो हम हर जगह अलग-अलग अलग है। अलग है, कुछ लोग हाँ, जी। सिंघी सिंघी बोलते हैं, कुछ लोग सिंघल बोलते जी, हैं। जी, जी, जी। तो खैर जो भी हो, तो इसकी पालन किसान अगर करना चाहे तो कैसे शुरुआत करें? ये तो तय है सर कि ये छोटे से छोटे जगहों में भी शुरुआत हो जाएगी। बिल्कुल सर। कितने मैक्सिमम जगह से ये शुरुआत हो सकती है? सर, आपके पास 1 कट्ठा का भी तालाब है, तो उसमें भी आप ये डाल कल्चर सकते कर हैं। सकते, बिल्कुल कर सकते हैं ये। जी, तो 1 कट्ठा का हिसाब किताब बताएं, क्या गहराई होनी चाहिए, क्या उसमें कितना उनकी उसकी डेंसिटी होनी चाहिए? सर, 1 कट्ठा जो तालाब है उसमें करीब-करीब 1 मीटर गहराई होना चाहिए। 1 से 1.5 मीटर के आसपास गहरा होना चाहिए। हाँ, नीचे जो तालाब का जो निचला लेयर है, उसमें कीचड़ होना चाहिए। मतलब इसको कीचड़ मड मड होना तो चाहिए। कैसी मिट्टी अच्छी रहेगी? जो चिकनी मिट्टी वाली है सर, वो कि ये बलुआही? किसी भी मिट्टी किसी पे भी मिट्टी में हो जाए। ऐसा कोई ये नहीं है कि चिकनी मिट्टी ही हो या फिर बलुआही मिट्टी, अच्छा। जिस भी मिट्टी पे हो ये हो जाएगी। और 1 कट्ठे में एवरेज मिनिमम इसको 3000 पीस, मिनिमम नहीं, एवरेज इसको 3000 पीस पर कट्ठा हम स्टॉक कर सकते तो हैं। जो डालेंगे उसमें वो किस साइज में डालेंगे? सर, मार्केट में जो सीड अवेलेबल होता है जनरली 2.5 से 3 इंच का ही सीड अवेलेबल होता है। जी, आपके पास मिल जाएगी? जी, जी, मेरे पास मिल जाती है। उसकी क्या रेट चल रही होगी अभी? सर, अभी अप्रोक्स 3.5 रुपये के अप्रोक्स। 3.5 रुपये, जी, मतलब जी। एक सीड की? हाँ, एक सीड का जो अच्छा। कीमत है जो 3.5 रुपये है। तो तकरीबन उसमें 3000 डालें 1 कट्ठा में? 1 कट्ठा में इसका स्टॉकिंग डेंसिटी जो है वो 3000 का है। जी। और करीब करीब 8 महीना समय देना पड़ता है। हम्म। प्रॉपरली थोड़ा बहुत ध्यान देना पड़ता है फीडिंग समय में। जैसे निशाचर मछली है, रात में जी। फीडिंग करना पसंद करती है। जी। और फीड में भी इसको थोड़ा सा सीपी का एक नॉनवेज या फिर किसी भी ब्रांड का नहीं, नॉनवेज सबसे पहले तो प्रणव जी ये बता दें कि जो सिंगल मछली मान लीजिए यहाँ से हमारे कोई भाई ले गए, जी, वो तालाब में डालें, तो वो तो छोटी साइज की रहेगी, फिंगरलिंग ही साइज की देंगे जी, आप। जी, जी, बिल्कुल। तो छोटी मछलियाँ अक्सर डेंजर जोन में रहती हैं, तो जी। कब तक वो स्ट्रांग पोजीशन में आ जाएंगी? उस वक्त क्या केयर की जरूरत पड़ेगी? क्या खाना पीना दें, कैसे उसका रख रखाव करें? देखिए सर, ये बिना स्केल वाली, बिना चोंटा वाली मछली है, तो इसमें तो खतरा रहता है बैक्टीरियल इन्फेक्शन का, फंगस का, इसमें खतरा बना रहता है। और सबसे बड़ा बात, मछली का बच्चा छोटा है, सींगी बहुत छोटी होती है, तो बाहरी जानवर से जैसे मेढक हो गया, सांप हो गया या चिड़िया हो गया, तो इससे भी बचाव की ज़रूरत उनको, मतलब प्रॉपर उनको घेराबंदी करके रखना पड़ेगा, नेटिंग वगैरह करके। आजकल तो नेट मिल जाता है, ऊपर से डाल दें। हाँ सर, बर्ड नेट आता है, नीचे से रॉड नेट आता है, वो आप कर सकते हैं। जी। और रहा, जैसे अभी जो सीड जाता है पॉइंट, हम लोग जो है 0.8 mm का खाना उसको देते रहते हैं। आपके यहाँ जाएगी 0.8 mm का खाना वो उठाएगी, जी। तो उसमें तो दिक्कत नहीं है। हाँ, कभी कभी ऐसा है जैसे तालाब अगर प्रिपरेशन जिन किन्हीं का भी नहीं ढंग का रहता है, उनमें थोड़ा सा बैक्टीरियल डिजीज या फंगल डिजीज थोड़ा सा आ जाता है, तो उनके लिए मार्केट में बहुत तरह का मेडिसिन है और घबराने की जरूरत तो नहीं थोड़ी है। बहुत कॉपरेशन तो आप लोग, अगर मान लीजिए कि आपके यहाँ से कोई किसान पालक ले जा रहा है और शुरुआत कर रहा है, तो ये सब थोड़े तो गाइडलाइन तो आप लोग दे ही सकते हैं। बिल्कुल सर, जितना संभव होता है क्योंकि हम लोग मकसद यही है कि इस तरह की जो नए प्रयोग हैं वो और आगे जाने चाहिए। और मेरे ख्याल से अब सिंघी की मछली का पालन जो है उसमें भी बिहार को आगे आना चाहिए। हर जगह खाली रहू कतला पंगासी देखने को मिलता है, तो भैया कुछ नया शुरू कीजिए। जी, जी, अभी तक तो हम लोग बिहार में सिंघी, मतलब वाइल्ड जो मछली होती है, जंगली हार्वेस्टिंग आहर नहार में कहीं आ गई, तो उसी के ऊपर अभी अपना बिहार टिका हुआ है। प्रोडक्शन इसका बिहार में बहुत ही कम हो और रहा अभी है। भी सर मत्स्य पालन में हम लोग बहुत पीछे जी, हैं जी, भाई। जी। आगे उन राज्यों को आप देखें, कहाँ आंध्रा और ये सब, तो उससे हम लोग बहुत पीछे हैं।
सर लेकिन आने वाले समय में हम लोग भी बिल्कुल, आप जैसे युवा अगर आगे आ रहे हैं और इस तरह से कार्य कर रहे हैं तो निश्चित आगे आएंगे, और इसी के कारण हम लोग इन्फॉर्मेशन लेने हुए भी आए थे। तो ये बताएं, तो सिंगी तो सर हो गया, ये 8 महीने में तैयार हो जाती है लगभग मैक्सिमम, इसका वेट कितना जाता है? सर एवरेज जो इसका वेट है 80 से 120 ग्राम एवरेज जाता है। ऐसे 200 ग्राम तक कहीं कहीं हो जाती है, लेकिन एवरेज जो है 80 से आपको 120 ग्राम तक। और आराम से मतलब होलसेल में भी मुझे लगता है कि 500 रुपये केजी मिल जाएगा। सर 400 से लेकर के 500 रुपये हर जगह इसका रेट है। एक बार आया था सर पटना में तो 600 रुपया उसने भाव बोला था, मतलब बोरिंग रोड चौराहा पे सिंगी मछली का भाव जो है वो 600 रुपया। तुम कहे कि बाप रे बाप, इस मछली में क्या है ऐसा? तो मुझे लगा कि भाई ये तो बड़ी महंगी मछली है। महंगी तो है सर, एक्चुअली आढ़ती रेट थोड़ा सा 150 कम ही होता है कस्टमर का जो रेट से, और इस रेट में अंतर होता है। तो जनरली हम लोग के यहाँ 400 रुपये से लेकर रिटेल की बात में कर रहा जी था, होलसेल में वो बिकती है अपने यहाँ। तो आमतौर से उसमें कौन कौन सी बीमारियां लगती है? जो फंगल वाली वही डिजीज, और भी कुछ बीमारी लग सकती है? नहीं सर, ज़्यादातर देखिए वैसे तो डिजीज बहुत तरह की हैं, लेकिन जो मुख्यतः है उसमें बैक्टीरियल और फंगल, यही दो मुख्य हैं। यही थोड़ी सी अगर मैच्योर हो जाए तो कौन सा दाना देंगे वो थोड़ा सर 0.8, फिर उसके पर 1.8, 3 mm, 4 mm आते आते हार्वेस्ट हो जाती है। और आपको बता दूं कि प्रणव जी अभी जो है सिंगल मछली दिखाने के चक्कर में इनके हाथ में उसने ये डंक मार दिया है सर। ये बड़ा विषधारी होती है क्या? हाँ, ये पूरा हाथ ऐसे कर करके उसमें 1 घंटा मेरे को शूटिंग डिले करना पड़ा। क्या हुआ था सर? एक्चुअली इसमें जो प्रॉब्लम होता है ना, जो जिसको चैलेंज बोलते हैं, चैलेंज में सिंगी हार्वेस्टिंग ही है। अच्छा। थोड़ा सा भी इधर उधर हो जाने से वो डंक मारने का प्रॉपर चांस बना रहता है। मतलब ट्रेंड आदमी हाँ, ट्रेंड आदमी चाहिए। उसका भी उपाय है, डंक मारने के बाद भी आप ग्लव्स वगैरह, रबर ग्लव्स आता है वो यूज करें। हाँ, नंगे हाथों से। एक्चुअली ओवर कॉन्फिडेंट हो गए थे। अच्छा। थोड़ा सा तो ये मिट्टी में आपने हाथ? हाँ सर, मिट्टी में हाथ अंदर रहती है जी, अंदर मिट्टी में हाथ डालने की वजह से वो डंक अभी लगभग 1 घंटा हो गया। अभी भी ब्लड मैंने देखा कि आ गया। ब्लड थोड़ा सा उसमें एक्चुअली बैक्टीरिया होता है ना इसके ये पे, तो अंदर जाने के बाद वो जैसे लहर जो बोलते हैं ना, बिच्छू जैसी तरह से काटता है, थोड़ा बहुत कम वैसा ही लहर है। इसका भी उपाय है, अगर सिंगी मारती है, डंक मारती है, तो डेक्सोना का 1 या 2 बूंद उसमें इंजेक्ट करा ले। जहाँ पे आपको सिंगी मारी है सेम जगह पे इंजेक्ट करा लें 1 या 2 बूंद डेक्सोना का, वो लहर खत्म हो जाता है। या फिर आग के पास, हीट के पास इसको हल्का सा ये करने के बाद थोड़ा सा कम हो जाता है जी। अच्छा, तो प्रणव जी ये गांव का नाम क्या हुआ, ये अरवल जिला में? सर ये गांव है भिखनपुर देवई गांव है जी, जो कि अरवल जिले के वलीदात जो बाजार है, आप अरवल से आप औरंगाबाद वाले रास्ते में जाएंगे तो अरवल से 10 किलोमीटर की दूरी पे वलीदात बाज़ार है। हम लोग का जो लोकल मार्केट है वलीदात ही है, और वलीदात से मात्र 2.5 किलोमीटर की दूरी पे भिखनपुर देवई ये गांव है सर। तो मछली जीरा के बिजनेस में है आप प्रणव जी, बहुत सारे किसानों को आप प्रोवाइड कराते हैं। तो किस किस किस्म की, जब अभी तो सीज़न आ गया है जी, तो किस किस्म की जीरा जो है इस सीज़न में आपके पास उपलब्ध हो जाएगी? सर अभी जो है हम लोग के पास पंगसियस है, IMC हो जाएगी, सिंगी है, मांगूर है, तिलापिया का भी अभी ये है। और हाँ, अभी मेरे पास रिसेंटली आपको स्टार्ट हो गया है जयंती रहू, GI कतला और अमूर कार्प। ये जो 3 मछली का जो डिमांड था, बहुत मतलब 2-3 साल से ये हो रहा था, आपूर्ति नहीं हो पाता था। लेकिन इस बार हम अपना ये कर लिए हैं, अवेलेबल करा दिए हैं। GI कतला हो गया, अमूर कार्प हो गया, और जयंती रहू अवेलेबल हो जाएगा। आमतौर पे ऑर्डर देने के कितने दिनों के बाद आप लोग ट्रांसपोर्टेशन से ही भेजते होंगे? हाँ, यहाँ भी दे सकते हैं। जैसे देखिए कुछ आइटम जो है जो हम लोग के पास अवेलेबल रहता है, 12 महीने अवेलेबल रहता है, और कुछ आइटम जो है जो आपको कुछ इस तरह की प्रजाति है जो मंगवा करके ऑर्डर पे ही देना पड़ता है। तो प्रयास तो करते हैं, हफ्ते के अंदर हम लोग देने का प्रयास करते हैं। अब चूंकि कच्चा काम है जी बिल्कुल फ़ोन डिटेल्स है, वो भी जो है रेट वगैरह और भी जानकारियाँ जो लेनी है प्रणव जी से आप बिल्कुल संपर्क कर सकते हैं। इनका नंबर दिया हुआ है। और एक जो मेजर चीज़ आपसे पूछूंगा सवाल, जो सिंगी पालन करने के अगर हमारे कुछ युवा सोच रहे होंगे तो उनके मन में ये ज़रूर आ रहा होगा कि अच्छा 1 कट्ठे से हम शुरुआत करें, तो कमाई के बारे में वो सोच रहे होंगे। तो मोटा मोटी आपके हिसाब से 1 कट्ठे में अगर सिंगी पालन शुरुआत करते हैं तो जो 8-9 महीने में जब हार्वेस्टिंग होगी कितना वो कमा पाएंगे? सर देखिए, इसमें ओवरऑल 120 रुपये से 130 रुपये पर केजी जो कॉस्ट आता है जी, मछली तैयार करने में, सिंगी को तैयार करने में लगभग सर 120 रुपये के आसपास इसमें
कॉस्ट गिरता है, गिरता है 120 से 30 रुपये पर केजी। हाँ मैक्सिमम। अच्छा चूंकि देखिए ये 100 ग्राम तैयार होने में 100 ग्राम दाना खाती है, अच्छा और एवरेज दाना जो है इसका आपको 65 से 70 रुपये के बीच में एवरेज दाना पड़ता है। उसके बाद सीड का रेट है, मोर्टलिटी है, मतलब 1000 पीस में तो 125 रुपये मान के चला जाए। 125 रुपये एवरेज जो है इसमें खर्चा होता है, उससे ज़्यादा नहीं होता, कम ही होता है। और मार्केट में सेल आउट सर आपको 400 रुपये के आसपास, मिनिमम 400 रुपये तो बेचना ही बेचना है। तो उस हिसाब से मोटा मोटी 250 से 275 रुपये का इसमें सर शुद्ध जो बचत है, मार्जिन है। तो ये बचत के हिसाब से देखा जाए तो पूरे आईएमसी का अगर छोड़ दिया जाए तो आईएमसी के बाद ये आईएम से भी उसी से भी ये ऊपर मछली है। 8 महीना 9 महीना समय देना, छोटी जगह में रख रहे हैं। अगर हम 3000 मछली रखें, 3000 का मछली का मतलब होता है मिनिमम हम 3 क्विंटल हम प्रोडक्शन लेंगे, निकल जाएगा लगभग हम 3 क्विंटल प्रोडक्शन उससे लेंगे एक कट्ठे में। तो एक कट्ठे में एवरेज अगर हम 400 के तो 1,20,000 के आसपास का एक कट्ठे से एक साल में, क्योंकि 8 महीना होता है तो उसको हम एक साल ही राउंड फिगर कर लेते हैं, एक साल में 1,20,000 के आसपास का इसमें शुद्ध मुनाफा। शुद्ध मुनाफा नहीं, टोटल इनकम है। अच्छा। जिसमें से वही मोटा मोटी अच्छा वो 120 रुपये तक खर्च भी है आपका? खर्च है 120 रुपये खर्च है। उस हिसाब से देख लीजिए, बढ़ते 40,000 रुपये, लगभग 80,000 का शुद्ध मुनाफा। 70 से 80,000 रुपये का शुद्ध मुनाफा। बहुत बढ़िया है सर, बहुत बढ़िया है। जी कम से कम छोटे किसान जो हैं, जगह की कमी के कारण भी बहुत सारे लोग मछली पालन में सफल नहीं हो पाते हैं कि भाई मेरे पास स्पेस नहीं है। बड़ा तालाब सुनते हैं कि भाई कोई बोलता है 1 एकड़ से शुरू करो, कोई बोलता है 2 एकड़ से शुरू करो। लेकिन सिंगी पालन के लिए ये ज़रूरी नहीं है कि आप बहुत बड़ा स्पेस से, आप छोटे स्पेस से भी शुरुआत कर सकते हैं। जी बस मन में थोड़ा सा लगन हो, चाहत हो, छोटे से जगह से भी आप स्टार्ट कर सकते हैं और बढ़िया मुनाफा कमा सकते हैं। थोड़े बहुत डंक लगेंगे, पैसे आएंगे, ठीक हो जाएंगे, ठीक है। तो चलिए, बहुत शानदार जानकारी दी सर सिंगी के ऊपर, और टाइम टू टाइम हम कोशिश करेंगे प्रणव जी से और भी कुछ नई जानकारियां लेकर आऊं। लेकिन दोस्तों जो नए हैं इस वीडियो पर, वो चैनल आज सब्सक्राइब कर लें, नोटिफिकेशन बेल को भी दबा दें। मिलते हैं बहुत जल्द फिर नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।